भगवान का जमाना पहले था। हाँ। और शैतान का जमाना आ गया है अब। हाँ। इंसानियत अब नहीं रह गई है इंसानों में। वो औरत को किसी ने देखा था कि पेट में बच्चा नहीं है और बच्चा हुआ कैसे। तो अगर मान लो अगर पेट में बच्चा नहीं था तो उनके आजू बाजू में और सब रहते रहे होंगे, वो देखे रहे होंगे। उनसे आप लोगों को सवाल उठाना चाहिए। मैं वहाँ के लोगों से ही बात किया, लेकिन किसी को नहीं पता भैया उनके पेट में बच्चा था। तब किसी का चुरा के लेके आई होंगी। हाँ। ये भारत भूमि चमत्कारों से भरी पड़ी है। बिल्कुल। चमत्कार तो इस धरती पे कड़कड़ पे हुआ है, लेकिन क्या ये चमत्कार आपको नहीं दिखाई देता है? का जमाना था, पहले सच्चाई थी। और आज के जमाने में कोई सच्चा नहीं है हमारे भैया जी। आप बुरा मत मानना। आस्था में शक्ति है तो शायद संभव हो सकता है। अब आस्था से बड़ा कौन बलवान है? क्या हम बताएं भैया जी, आस्था वही तो, भगवान से बलवान कोई नहीं है। जी। लेकिन हमें तो बहुत असंभव लग रहा है। जी। बिल्कुल। हमारे समाज में घटी है जो संत कबीर नगर की एक घटना है, और ये घटना इतना ही रहस्यमय घटना है। इस घटना पर इतने सवाल खड़े होते हैं। जब आप इस घटना को सुनेंगे, देखेंगे, पूरी बात समझेंगे तो दांतों तले अंगुली दबा लेंगे। मतलब ये घटनाएं संभव कैसे होती हैं? क्या आज भी चमत्कार जो चमत्कार हो रहा था समाज में, क्या आज भी चमत्कार हो सकता है? पुराने ज़माने में जो चमत्कार हुए हैं, क्या आज भी वो चमत्कार हो सकते हैं? पूरा मामला बताते हैं साथियों। मामला ये है, एक महिला है जिसका पति जो है 11 साल पहले उसकी मौत हो जाती है। मतलब पति के मौत हुए 11 साल हो जाता है, लेकिन अब उस विधवा महिला को जो है एक संतान की प्राप्ति हो जाती है। मतलब बिना पति के गैर मौजूदगी में उस महिला को संतान की प्राप्ति होती है। और महिला दावा करती है कि उसका जो पति है उसके सपने में आकर उसके साथ मिलन करता है, संबंध बनाता है, तब जाकर उसको इस पुत्र की प्राप्ति होती है। तो क्या लगता है आपको, ऐसा संभव हो सकता है क्या? ऐसा चमत्कार है कि बिना जो है पति संबंध बनाए, और भी सपने में आकर अगर कोई पति आता है तो संबंध बना के क्या बच्चा पैदा किया जा सकता है? क्या संतान की प्राप्ति हो सकती है? कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है कई सवाल खड़े करते हैं। तो आइए, एक भाभी जी हैं जो इन पर अपना विचार व्यक्त करना चाहती हैं। भाभी जी, क्या लगता है जो इस तरह की घटनाएँ हमारे समाज में हो रही है? कुछ लोग इसको चमत्कार बता रहे हैं, कुछ लोग अंधविश्वास बता रहे हैं, कुछ लोग इसको ढोंग बता रहे हैं, और कुछ लोग जो है कह रहे हैं भैया जो हो सब ऊपर वाले की लीला है। कुछ नहीं भैया, मैं यही कहूँगी कि ये बहुत असंभव है। असंभव है? बहुत असंभव। असंभव नहीं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा असंभव है। क्यों? मान लो उनके हस्बैंड रहते तो कोई कहता भी कि चलो कोई बात नहीं है। उनकी उम्र भी नहीं है काबिलियत की, उनकी उम्र भी कम नहीं है। वो एज वाली, हम भी देख रहे हैं उनकी वीडियो को। तो 50 साल उनकी एज हुई। बिल्कुल 50 साल से कम नहीं है, प्लस ही होगी उनकी उम्र। और हस्बैंड भी नहीं है तो बच्चा कहाँ से आ गया? जी। वो दावा करती हैं उनका पति जो है सपने में आकर उनके साथ जो है। अरे हमारे भैया जी, दुनिया में इतनी औरतें हैं, उनके हस्बैंड नहीं इस दुनिया में, क्यों नहीं? सबके हो जाते हैं बच्चे। अच्छा। अगर उनको हुआ भैया जी, मेरी बात गलत नहीं है जी? जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप लोग ये मत सोचना कि मैं भी एक औरत हूँ। उनके ऊपर मैं उंगली नहीं उठा रही हूँ, उनकी बातों को मैं चर्चित में नहीं लेके आ रही हूँ। लेकिन लोगों का कहना है कि ढोंग है, या लोगों का कहना है ऊपर वाले की देन है। ऊपर वाले की देन है, चलो कोई बात नहीं, दिए ऊपर वाले, लेकिन यही बच्चों पहले क्यों नहीं दिए? 11 साल बाद ही क्यों हो रहा है? वही बात, 11 साल के बाद दिए कि पहले 2 साल पहले हो जाना चाहिए था, 3 साल पहले। मैं बता रही हूँ, जैसे कि उनकी तो 55 साल प्लस उम्र है। हमारी ये दादी सासू माँ है, ये खाली अपने जवानी में जब इनकी शादी हुई थी, ये खाली 8 साल सुहागन थी। हमारे जो बाबा ससुर जी थे, 8 साल इनकी शादी के हुए थे तभी वो खत्म हो गए थे। हमारे जो ससुर जी हैं, हमारे हस्बैंड के पिताजी, वो 1.5 साल के थे, उनको तो नहीं हुआ। क्या हमारे ससुर जी सपने में नहीं आते रहे होंगे उनके पास? गलत कर रहे हैं भैया। लेकिन इतिहास में बात करें भाभी, जैसे जो है कर्ण जो है, जब कुंती जो है सूर्य की उपासना करती हैं तो कर्ण की उत्पत्ति होती है, कर्ण पैदा होते हैं। पहले का जमाना था, पहले सच्चाई थी। और आज के जमाने में कोई सच्चा नहीं है हमारे भैया जी। आप बुरा मत मानना। आस्था में शक्ति है तो शायद संभव हो सकता है। आस्था से बड़ा कौन बलवान है? क्या हम बताएं भैया जी, आस्था वही तो, भगवान से बलवान कोई नहीं है। लेकिन हमें तो बहुत असंभव लग रहा है। जी। बिल्कुल। तो ऐसा कहीं हुआ ही नहीं है। जब पहले का जमाना था, देवी देवताओं का था, अभी भी है, लेकिन वो समय आज नहीं है भैया जी। अच्छा। समय चेंज हो गया है पहले वाला।
नहीं, ये भारत भूमि चमत्कारों से भरी पड़ी है। बिल्कुल। चमत्कार तो इस धरती पे कड़ पे हुआ है, लेकिन क्या ये चमत्कार आपको नहीं दिखाई देता है? ये तो जब हम लोग जाते हैं तो महिला चमत्कार का दावा करती है। वो महिला कहती है कि जब बच्चा पेट में था, ना उसका पेट निकला हुआ था, ना उसके जो है पेट में कोई बच्चे का हलचल हो रहा कोई था, देखा था, ना बच्चा उसके पेट में लात मार रहा था। वो तो दावा यही कर रही हैं। वो दावा कर रही हो औरत। मैं भैया जी कहना चाहती हूँ आपसे हाँ। कि वो औरत को किसी ने देखा था कि पेट में बच्चा नहीं है, और बच्चा हुआ कैसे? तो अगर मान लो अगर पेट में बच्चा नहीं था तो उनके आजू बाजू में और सब रहते रहे होंगे, वो देखे रहे होंगे। उनसे आप लोगों को सवाल उठाना चाहिए। मैं वहाँ के लोगों से ही बात किया, लेकिन किसी को नहीं पता भैया उनके पेट में बच्चा था। तब किसी का चुरा के लेके आई होंगी। हाँ, तो अब चुरा के लाई है। वही बात है। आप तो नया ही पॉइंट बना दिया। वही बात कर रही हूँ। जब वो बोल रही है कि हाँ, बच्चा हमने पैदा किया, बच्चा किसका है? नहीं, बच्चा घर में पैदा हुआ है, कहीं हॉस्पिटल या कहीं और जगह पे एम्बुलेंस वगैरह नहीं आया था, घर पे ही बच्चा हुआ है। और गांव समाज वाले को पता नहीं है कि उनके पेट में बच्चा है। हाँ। और किसी भी महिला के पेट में बच्चा रहेगा तो पेट देखकर आदमी जान जाएगा, हाँ जो बिल्कुल। पेट से है। अरे हमारे भैया जी मैं बता रही हूँ, 2 से 3 महीने बीत जाता है तो लोगों हाँ। को पता हो जाता है कि प्रेग्नेंट है। जी, बिल्कुल। तो उनको नहीं पता रहा होगा। जी। तो वही मैं कहना चाहती हूँ, बहुत असंभव है भैया जी। हाँ। बिना हस्बैंड के बच्चा। और आज के जमाने में, अब भगवान का जमाना पहले था हाँ, हाँ। और शैतान का जमाना आ गया है। अब हाँ। इंसानियत अब नहीं रह गई है इंसानों में। अच्छा बताइए, अगर आत्मा अगर संबंध बना सकती है तो प्रेत आत्मा हो जाती है। बिल्कुल। तो अगर प्रेत आत्मा ने संबंध बनाया है तो बच्चा जो है प्रेत भी हो सकता प्रेत है। पैदा होना चाहिए। बिल्कुल आपने सत्य कहा भैया जी। तो हो सकता है भविष्य में खतरा भी हो सकता है समाज के लिए। बिल्कुल सबके लिए खतरा हो सकता है ना, क्योंकि आज उनके साथ हो गया, कल के जब ये मान लो 55 प्लस की उम्र, उनकी 50 की उम्र है, जो 70 साल की बुढ़िया यहाँ है, उनके हस्बैंड जी एक्सपायर हो गए हैं, तब तो उनको भी हो सकता है। बिल्कुल होगा ना। बिल्कुल। जैसे अगर चमत्कार तो हो चमत्कार सकता उनके है। यहाँ हुआ तो अब 90 साल वाली बुढ़िया भी खिलाएंगी बच्चों को, जी बिल्कुल। उनके घर पे भी बच्चा होगा। और ये दावा ये कर रही हैं कि जो है जब हस्बैंड उनके सपने में आ रहे थे वो सारा क्रियाकलाप कर रहे थे जो एक पति और पत्नी के बीच होता है। ऐसी कोई बात नहीं भैया जी, उनका कहना ये गलत है। मैं कहती हूँ कि ये बहुत असंभव और ये बात गलत है कि उनके कोई मर जाता है तो कोई संबंध बनाने के लिए आता है। नहीं तो कहीं कहीं हमने भी समाज में देखा है, कहते हैं कोई किसी के यहाँ बच्चा होता है उसके 2 सिर होता है, 3 सिर होता है, कहते हैं प्रेत का बच्चा है। बिल्कुल ये होता है, लेकिन पता है बच्चा होता है पर उसके हस्बैंड उसके साथ रहते होंगे। प्रेत का बच्चा प्रेत ने नहीं बच्चे को दिया है, और उनके हस्बैंड खुद उनके साथ में रहते होंगे तभी तो हुआ। अभी देखिए कहीं कहीं पता चलता है बच्चे पेट से ही उनके दांत आ जाते हैं। हाँ, और मैं सबकी बात नहीं, खुद अपनी बात में अपनी आंखों की देखी बात कर रही हूँ। मैं सूरत में थी, बच्ची पैदा हुई थी, एक दांत उसका निकला था, नीचे का एक दांत। अच्छा। उसकी माँ ने हमको कहा कि क्या करे, अब इसकी दांत को हम तोड़ के फेंक दें। हमने कहा नहीं, दांत को मत तोड़िए, एक कन्या है, देवी स्वरूप है, दांत देख के आप मत इसको भड़किए। तो फिर उसने कहा भी क्या करे, इसको रखे कि नहीं। हमने कहा उसको आप रखिए, और वही बच्ची अब दौड़ रही है, चल रही है, इतनी बड़ी हो गई है। लेकिन ये बताइए अगर वो महिला जो है झूठ भी बोल रही है, जैसा आप बता रही हैं कि ऐसा संभव नहीं है, उसकी प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्यवाही करे। क्यों? आज वो विधवा होके 11 साल बाद बच्चा पैदा कर ली हैं, कल की और औरतें भी उनकी तरह मनमानी हो जाएंगी तो दुनिया समाज एकदम से जान लेना कि एकदम बेकार हो समाज में जाएगी। एक गलत प्रभाव तो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत संदेश गलत जाएगा। क्यों? एक औरत होके, देखिए हम भी एक औरत है, उनको हम बदनाम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि ये बात बिल्कुल असंभव है। भूत और प्रेत जब आते हैं तो वो ऐसा संबंध नहीं बनाएंगे कि बच्चा पैदा हो सकता है। जी बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि अगर इस तरह से घटनाएं हमारे समाज में घटेंगी तो कहीं ना कहीं ये तो नहीं है कि वो अपना कुकर्म, अपना जो है गंदा चेहरा, अपना जो गंदी चरित्रहीन जो बात छिपाने के लिए जो है अंधविश्वास का या फिर चमत्कार का सहारा ले रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल भैया जी, बिल्कुल ये बात सही है। और हमने एक वीडियो भी देखा उनके साथ में, एक लेडीज कर रही है, वो बच्चा हमारे हस्बैंड जी का है। अच्छा अच्छा। पीजी न्यूज के चैनल पे है। अच्छा अच्छा। कोई और भी भैया थे, उनके भी चैनल पे था। लेकिन जब हम जाते हैं उस महिला से बात करने का प्रयास करते हैं तो महिला अब जो है बयान देने से मुकर रही है, मीडिया के सामने नहीं आ रही है। तो अब भैया उसको शर्मिंदगी महसूस होती होगी और क्या, क्योंकि पब्लिक जनता उनके पास लोग पहुंच रहे हैं, आ जा रहे हैं उनके लोग पास, प्रमाण मांग रहे हैं। बिल्कुल प्रमाण मांग रहे हैं। भाई पति का बच्चा बताओ, कैसे तुम्हारे पति का बच्चा है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए सपने में तो सबके पति मिल जाते हैं, हम भी सोते हैं हमारे पति सपने में मिलते हैं, लेकिन आँख खुलती है तो पति हमारे सूरत, हम तो गाँव में है। अच्छा। सपने में साथ है लेकिन गायब है। बिल्कुल
वही बात कहती हूँ ना, तो ये बहुत असंभव है भैया जी। तो अच्छा ये बताइए, जब हम लोग गांव में जाते हैं, वहाँ के गांव समाज के ग्रामीणों से जब बात करते हैं तो लोग यही बताते हैं जो महिला है वो ठरकी टाइप की है, शराब पीती है हाँ। और शराब बेचती भी है। कोई बताया भी था, हमने भी वीडियो में देखा कि शराब पी के सो जाती हूँ, बहुत सारे लोग आते जाते हैं। हाँ। तो बहुत सारे लोग अगर आते जाते हैं तो बच्चा उनके हस्बैंड का नहीं है, बहुत सारे लोगों का ही होगा। तो देख सकते हैं ऐसे भी लोग जो हैं जो अपना जो है कुकर्म छुपाने के लिए कहीं ना कहीं भगवान तक को बदनाम कर देते हैं, चमत्कार का सहारा लेते हैं, अंधविश्वास को जो है एक नया रूप देते हैं अपना जो है गंदा काम छिपाने के लिए। क्या संभव है बिना पति से संबंध स्थापित किए हुए कोई महिला जो है बच्चे को जन्म दे सकती है? इस बात पर सवाल खड़ा होना इस बात से लाजमी है कि उसके विधवा होने के 11 साल बाद ही बच्चा क्यों हुआ। भाई अगर पति सपने में आ रहा था तो विधवा होने के 2 साल बाद या 3 साल बाद या 5 साल बाद बच्चा हुआ होता, 11 साल में 2-3 बच्चे हो गए होते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ जब हम जाते हैं ग्रामीणों से और लोगों से जब बात करते हैं तो यही सामने आता है कि वो महिला जो है शराब बेचती है और जो है शराब पीती भी थी, उसका कोई होश हवास नहीं। लेकिन अच्छा बताइए, अगर इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में घटेंगी तो और जो भी अगर बहन बेटियां हैं समाज में, अगर कुंवारेपन में बच्चा हो जाएगा तो क्या करेंगे? बहुत बुराई होगी भैया, समाज में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो जाएगा, क्योंकि जिनके पास बेटियां वैसे भी लोग सहमत में रहते हैं हरदम। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बताइए, अब उनको जो पुत्र की प्राप्ति हुई है, जो पुत्र जो संतान है वो बेटा है, तो ये बताइए ऐसे में समाज जो है उस महिला को और उस पुत्र को स्वीकार करेगा कि नहीं? अब देखिए भैया जी, उनके गांव वाले जाने, हम तो दूर हैं। हाँ, स्वीकार करना चाहिए कि नहीं? आपकी क्या राय है इस पर? क्योंकि भाई एक माँ वो भी है, अब माँ की जब गोद भर गई है तो माँ का तो फर्ज है बच्चे को पालना पोसना। देखिए उनके घर वाले स्वीकार कर ले, बाहरी लोगों से क्या लेना देना, बाहरी वाले खर्चा थोड़े ना उनका देंगे। घर वाले भाई बिल्कुल, वही तो घर वाले ही साथ देंगे हमेशा। बिल्कुल। हाँ। तो लेकिन अगर ये बताइए बच्चे की गलती क्या है? भाई बच्चा तो पैदा हुआ तो भगवान की देन, अगर मान लिया जाए की कोई गलती माँ की हो सकती है, गलती किसी और की हो सकती है, लेकिन उनका जो है गलती की सजा जो है बच्चा क्यों पाए? बिल्कुल नहीं, बच्चे को कोई नहीं, कुछ बच्चे को दंड देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो बाल रूप है जी, भगवान के स्वरूप है। अभी जब वही बच्चा बड़ा होगा, जब उस बच्चे को हो सकता है समाज ताना मारे तो बिना बाप का जो है पैदा हुआ है, तो नफैता है, ये जो है तो लवारिस है, तमाम वर्ड से जब उसको जो है समाज के लोग ताने बाने मारेंगे, हो सकता है वो गलत दिशा में जाए, जो है गलत जो है काम करे, आतंकवादी भी बन सकता है, क्रूर इंसान भी बन सकता है और समाज में गलत काम भी कर सकता है। बिल्कुल भैया जी, जैसे लोग बोलेंगे वो सुनेगा तो उसके अंदर तो ये मन बढ़ई का काम होगा। क्यों बढ़ेगा उनका मन? क्योंकि लोगों का कहना वो जरूर सुनेगा ही। बिल्कुल। और गांव समाज के लोग हैं, सबके ऐसे ताने तो मारते ही हैं, किसी को जीने नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा बताइए जो है, तो ऐसे में क्या, अगर आप बताइए क्या उस बच्चे को जो समाज के तौर पर समाज को सपोर्ट करना चाहिए? माता की बात अलग है, बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए? बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए भैया जी, बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं, उनको उनके गांव वालों को भी सपोर्ट करना चाहिए। बच्चे ने क्या किया है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उस महिला का ना कोई बेटा था, 2 बेटियां थी, एक बेटी की शादी हो गई है, और अगर भगवान ने बेटा दिया है तो हो सकता है उनके बुढ़ापे का सहारा भी मिल। बिल्कुल बिल्कुल भैया जी। तो किसी का पाप अगर है भी, मगर उस बच्चे की गलती नहीं है, और हमारा ये प्रयास है कि उस बच्चे को जो है वो तमाम सुख सुविधाएं मिले, तमाम वो अधिकार मिले जो एक पुत्र को मिलता है। उसको जो है बाप का नाम मिले, एक माता का नाम मिले, उसको जो है एक विरासत मिले, जो विरासत माँ बाप देते हैं अपने बच्चों को, उसको वो पूरा अधिकार मिले। क्योंकि नहीं तो अगर भविष्य में ऐसा नहीं होता है तो हो सकता है बच्चा कहीं भी गलत दिशा में जा सकता है। तमाम ऐसे घटनाएं समाज में आपने देखा होगा, जब समाज से लोग विरक्त हो जाते हैं, समाज से कट जाते हैं, वही लोग समाज में कहीं ना कहीं जो गलत काम करने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। हमारा छोटा सा प्रयास है कि उस बच्चे को न्याय मिले, उस बच्चे को सरकार जो है मान्यता दे कि हाँ वो बच्चा लीगल है, और उस बच्चे को जो है एक जो सामाजिक तौर पे जो है अपनाया जाए। बाकी जो गलती है वो माँ को मिले, बच्चे को ना मिले। बच्चे को सब लोग सपोर्ट करिए, बच्चे के लिए सब लोग सपोर्ट करिए। और और इस घटने को उजागर करने से हम लोगों का ये नहीं तात्पर्य है कि महिला की बदनामी करना। हम खुद चाहते हैं महिला जो अपने बच्चे के साथ खुश रहे, मगर ऐसे संदेश जो हैं मतलब अंधविश्वास, चमत्कार और भगवान का नाम लेकर उन पर आरोप लगाना भी उचित नहीं है भैया जी।
मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।